जय सिया राम। कहा जाता है कि जो जितने ज़्यादा सफल होता है वो अपने जीवन में उतनी ज़्यादा असफलता को भी देख चुके होते हैं। विश्व में आप देखेंगे कि जितने भी सफल नायक हैं, चाहे वो काल्पनिक रूप में है या वास्तविक रूप में है, सभी ने अपने जीवन में कम से कम एक बार असफलता का स्वाद जो चखा है। लेकिन दोस्तों, भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में एक ऐसे चरित्र हैं जो जीवन में कभी भी असफल नहीं हुए हैं। जब जब उनको कोई भी काम दिया गया है, हमेशा सदा सर्वदा उस काम में उनको सफलता मिली है। जीवन में हमेशा वो सफल रहे हैं, इसलिए उनको सदा सफल हनुमान कहा जाता है। हमारे संकट मोचन बजरंगबली आज तक जीवन में कभी भी असफल नहीं हुए हैं। हमें अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप उनका चरित्र पूरा उठाकर देख लीजिए। पूरे रामचरितमानस हो या फिर हनुमान चालीसा हो, कहीं भी असफल नहीं हुए। तो यदि आप और हम उनके भक्त हैं, प्रभु श्री राम के भक्त हैं, सनातन धर्म में विश्वास है, रामचरितमानस में विश्वास है, हमारे हनुमान जी पर विश्वास है, तो हमें भी उनके बताए हुए रास्तों का अनुसरण करके अपने जीवन में सफलता को और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं अगर इनका अनुसरण करें तो। होता क्या है कि हम इनकी पूजा तो करते हैं, लेकिन ये जो किए हैं इनका अनुसरण नहीं करते हैं। तो आज हम सीखेंगे इनके बताए हुए रास्तों पर कि ये किस तरह से जीवन में ऐसा क्या किए जो सफल हुए। ऐसे तो बहुत बड़ी कथा है इनकी, लेकिन हम छोटी सी एक कथा से, एक चौपाई से सीखेंगे आज जीवन में कि हमें भी कैसे सफलता की ओर आगे अग्रसर होना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें ऐसा कुछ करें जिससे जीवन में सफल हो। तो दो चौपाइयाँ आज हम लेते हैं, सुंदरकांड में है। एक है बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित चौधा। जब माता सीता का पता लगाने के लिए हनुमान जी लंका प्रवेश करते हैं, लंका में जाकर एक एक घर को छान मारते हैं, माता की खोज करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस अनमने ढंग से कहीं बड़े बड़े घर को देख लिए और छोटे छोटे घर को छोड़ दिए, नहीं। चाहते तो सिर्फ रावण का घर देखते, रावण का महल देखते, लेकिन मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, एक एक घर को उन्होंने देखा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो काम करने के लिए गए हनुमान जी, जिस काम को वो कर रहे हैं उस काम में पूरी तरह से डूब गए हैं। पूरी लगन के साथ, पूरी तन्मयता के साथ उस काम को करते हैं। हमें भी जीवन में अगर सफल होना है, आगे बढ़ना है, तो जो काम हमें मिलता है, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी काम को अपनी पूरी लगन के साथ, पूरी तन्मयता के साथ काम में पूरी डूब के करना चाहिए। शोधा मतलब शोध करना होता है, और शोध करने के लिए किसी भी वैज्ञानिक को उस अपने काम में डूबना होता है। हम अगर अपने काम में डूब जाते हैं पूरी लगन के साथ, तो सफलता की गारंटी हनुमान जी देते हैं कि होगा। दूसरी चौपाई ये है कि उल्टी पलटी लंका सब जारी। जब लंका को जला रहे थे, हनुमान जी के पूंछ में जब आग लगाई गई तो उन्होंने सारी लंका को जला दिया। और लंका को कैसे जलाए? ऐसे नहीं कि बस कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, जा रहे हैं और पूरे घर में, पूरी लंका में आग लग रही, नहीं। पूरी लंका को वो उलट के पलट के, मतलब सही तरीके से लंका को जलाए कि कोई भी कहीं भी एक भी कोना ना छूटने पाए। इसे कहते हैं कि काम को सही तरीके से करना। हमें भी किसी भी तरह के काम को सही तरीके से करने का ये होना, चाहे काम चाहे छोटा मिले या बड़ा मिले। अगर इस तरह का अनुसरण करेंगे, हनुमान जी का जीवन में उतारेंगे कि इसी तरह से हमें भी अपने काम में लगन के साथ काम को अंजाम देना है, सफलता गारंटी के साथ आएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगले हम सीखेंगे अगले एपिसोड में कि और कई तरीके होते हैं हनुमान जी से सीखने के, उस तरीक़ों को अपनाकर हम कैसे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम।